हेलो बच्चों, आज इस वाले टॉपिक में हम करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हो कि शेयर है हमारे फाइनेंस को कलेक्ट करने का, फाइनेंसिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस सबसे मेजर पार्ट है। यहाँ पर अगर एक कंपनी अपनी कैपिटल को रेज़ करने के लिए शेयर्स को इशू कर सकती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब एक कंपनी है वो अपने शेयर्स को कब इशू कर सकती है। तो एक कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है फॉर कैश और एक उस कर सकती है फॉर अदर देन कैश। तो यहाँ पर जो फॉर कैश है, इसी से क्वेश्चन आता है यहाँ पर 8 मार्क्स का CBSE में। और एक क्वेश्चन जो ये है फॉर अदर देन कैश, यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और इससे एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी आता है, इसी वाले चैप्टर से बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा, वो 4 मार्क्स में आएगा। तो जो ये वाला चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज हम इसका जो टॉपिक करेंगे वो है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अगर कैश में अगर हम इशू नहीं करें अपने शेयर, मैंने अभी बताया कि जब भी हमें पैसा कलेक्ट करना हो तो हम शेयर इशू कर सकते हैं, यानी फॉर कैश हमने शेयर इशू किए फॉर कैश के लिए। इसके अलावा मैंने एक और तरीका बताया कि हम तब भी इशू कर सकते हैं जब हमें कैश की ज़रूरत नहीं हो। तो वो कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे और उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आओ चलो उसको करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। जैसे सबसे पहले है यहाँ पर एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 9 लाख payable in fully paid shares of ₹10 each. What general entry will be made in books of X if such issue is at par? At par का मतलब है फुल अमाउंट, जितने का है उतने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर शेयर की वैल्यू है वो है ₹10। तो फुल पे हम इसको इशू करेंगे, यानी 10 का है तो हम इसको 10 में ही इशू करेंगे, तो हम इसको कहते हैं पार पे। तो ये जो मैं यहाँ पर एक्स की बुक में हम एंट्री करेंगे, तो एक्स की मैंने बुक बना रखी है। यहाँ पर जर्नल एंट्री है तो जर्नल बनानी है हमें। और यहाँ पर फर्स्ट एंट्री आपको आती होगी, एक्स लिमिटेड ने परचेज़ किया वाई लिमिटेड के बिज़नेस को। ठीक है, तो वाई लिमिटेड के बिज़नेस को परचेज़ किया, तो यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स उसने ली, एसेट्स परचेज़ की टू वाई लिमिटेड 9 लाख का। अब दूसरी एंट्री देखते हैं क्या करेंगे। अगर हम अब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री तो हम कर चुके हैं, फर्स्ट एंट्री हमने कर ली कि यहाँ पर हमने जो अपने परचेज कंसीडरेशन किया है वो हुआ है 9 लाख का। इसमें हमने किसी और कंपनी के पूरे बिजनेस को परचेज कर लिया है, उसकी एसेट्स को परचेज कर लिया है वाई लिमिटेड। अगर हम कैश दे देते तो हमारी एंट्री क्या होनी थी, क्या करते थे पहले, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। लेकिन कैश में तो हमने की नहीं, हम उसको अभी बाद में दे रहे हैं, क्रेडिट पे है ना। तो हमने क्या किया, उसके एसेट्स को परचेज कर लिया और उसके बदले में हम कैश देने की बजाय अब हम उसको क्या देने जा रहे हैं, अपने कंपनी के शेयर्स देने जा रहे हैं। तो मैं एंट्री करूँगी वाई लिमिटेड को, मैंने वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट। अब यहाँ पर जब भी आप ये वाली एंट्री करोगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ज़रूर निकालोगे। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशूइंग प्राइस। यहाँ पर मुझे वापस करना है अमाउंट 9 लाख डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर देखो कितने हो गए, 90,000। तो मैंने इसको लिखा, ये कितना हो गया, 90,000 इंटू 10, 90,000 इंटू 10। अब ये आ गया 9 लाख। ये तो हो गई मेरी। अगर मैं इसको इशू करती हूँ, ठीक है, इसके लिए लिखते हैं बीइंग, नरेशन लिखते हैं बीइंग
इशू ऑफ कितने शेयर इशू किए थे हमने 90,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर थर्ड एंट्री, जिसके अंदर फर्स्ट एंट्री तो सेम है, ठीक है, हमने यहाँ पर परचेजेस तो कर लिए हैं। अब उसके बदले में हम अपने शेयर्स इशू करेंगे एट प्रीमियम ऑफ 25%। पार वाली एंट्री मैं कर चुकी हूँ, अब सेकेंड एंट्री पर आ गए, ठीक है। ये हमारी सेकेंड एंट्री है, ये फर्स्ट केस था, अब सेकेंड करेंगे। अब क्या करने जा रहे हैं हम, वाई लिमिटेड डेबिट टू, क्या करने जा रहे हैं, उसे अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स अकाउंट। साथ ही साथ हम अपने शेयर्स उनको दे रहे हैं प्रीमियम पर, और जो प्रीमियम है वो कंपनी का प्रॉफिट है, कि कंपनी का जो शेयर था वो था 10 रुपये का, और कंपनी अब उसको इशू कर रही है 25% प्रीमियम पर, यानी ज़्यादा पर। तो मैं 10 रुपये का अगर 25% निकालूं, अगर मैं 10 रुपये का, 10 तो इसकी फेस वैल्यू है, उसका 25% निकालूं तो ये आएगा, कितना आ गया 2.5, यानी कंपनी ने इसको इशू किया 10 + 2.5 यानी 12.5 रुपये का इसको इशू किया, ठीक है। तो मैं एंट्री करूँगी ये, और साथ में करूँगी सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब मुझे कितना पैसा वापस करना है 9 लाख, और मैंने क्या बताया था कि जब हम ये नेक्स्ट एंट्री करेंगे, सेकंड वाली एंट्री करेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स। फॉर्मूला वही है कि हमें कितना अमाउंट वापस करना है, 9 लाख वापस करना है। और अब इशूइंग प्राइस क्या है, पहले 10 था और अब 10 + 2.5 यानी 12.5 में हम इसको इशू करेंगे। तो हम अब बच्चों ज़रा इसको सॉल्व करो, देखो कितने आते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स देखो कितने आते हैं। इसको करोगे तो ये आएगा 72,000। ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुकी हूँ, रिवीजन है इसलिए फिर से करा रही हूँ। जिस बच्चे ने, जिसको अभी भी डाउट हो तो इसको ध्यान से देखना, हर एक एंट्री को वीडियो देख के उसके साथ ही रजिस्टर में नोट करना, साथ साथ प्रैक्टिस करना, और इनके जैसे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो 72,000 इंटू, यहाँ पर आती हमेशा फेस वैल्यू, 72,000 इंटू 2.5, तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, ये आ गया 72, ये आ गया, ठीक है। तो 7,20,000 और इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1,80,000। टोटल मिला के 9 लाख ऊपर आ गया सेम। अब इसकी भी नरेशन लिख देंगे, बीइंग इशू ऑफ 72,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट अ प्रीमियम, जो आपको क्वेश्चन में लिखा है ना, एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। बस यहाँ तक। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके क्वेश्चन का 1/4 पार्ट, जितने भी नंबर का होगा 1/4 नंबर कट जाएंगे अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे। तो आप जर्नल एंट्री करो तो उसके साथ ना नरेशन भी ज़रूर लिखो। तो ये तो हुआ हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर क्या है, तुलिप लिमिटेड इशूड, यहाँ पर स्पेस है, तुलिप लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच credited as fully paid to the promoter for their service। जब भी बच्चों क्वेश्चन पढ़ना है ना तो आपको क्या करना है, इसको पार्ट में पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो फिर भूल जाते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को रीड करो, तो क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से रीड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो, तुलिप लिमिटेड ने इशू किए 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। किसके लिए किए, एज फुल्ली पेड टू
प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विस। तो हमने यहाँ पर प्रोमोटर को उनकी सर्विस के लिए दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जर्नल का फॉर्मेट बना लेती हूँ। ये जर्नल है और यहाँ पर ये पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। तो बच्चों जब हम अपने प्रोमोटर्स को जो भी सर्विस के लिए शेयर्स देंगे, तो या आपको पता ही होना चाहिए कि प्रोमोटर का जो अमाउंट है इसको हम कहेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू, हमने इनको अपने शेयर कैपिटल दे दी। ठीक है, शेयर इक्विटी शेयर अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये आगे मैंने कितने दिए 50,000 इंटू 10 यानी 5 लाख। और इसकी मैंने लिखी नरेशन। तो यहाँ पर क्या किया है, इशू ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। किसको दिए? टू प्रमोटर्स। अब हम आ जाते हैं अपनी आगे के क्वेश्चन पर। एक मैं कर चुकी हूँ। इट ऑल्सो इशूड, इसके साथ साथ 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच credited as fully paid to the underwriters for their commission। साथ ही साथ हमने अंडरराइटर्स को कमीशन भी पे किया है। ठीक है, और अंडरराइटर को जो कमीशन पे किया है उसके बदले में हमने उनको क्या दे दिए? अपने कंपनी के शेयर्स दे दिए। तो मैं सेकंड एंट्री करूँगी कि यहाँ पर क्या किया मैंने, सबसे पहले अंडरराइटर को कमीशन दिया है। तो मैं एंट्री करती हूँ अंडरराइटर के कमीशन की। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, ड्यू है अभी, अंडरराइटर अकाउंट। और कितना कमीशन देना है? 3 लाख। ठीक है, लिखा ना 30,000 इंटू 10। अच्छा, अब इसके बदले में अंडरराइटर्स को मुझे क्या देना है? अंडरराइटर्स को मुझे देना है यहाँ पर। अच्छा, पहले तो इसका एक काम करते हैं कि नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग अंडरराइटर्स कमीशन ड्यू। तो सबसे पहले तो ये ड्यू बना करते हैं और इसके बाद इसकी एंट्री करते हैं कि हमने इसको अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स को हमने क्या दे दिए? टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट, अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स हमने उन्हें दे दिए। तो अब मैंने इसकी जर्नल एंट्री भी कर ली और साथ साथ नरेशन भी लिखते हैं। बीइंग 30,000 इक्विटी शेयर्स एट दी रेट हमने कितना लगाया? 10 ईच इशूड टू, किसको इशू किए? अंडर राइटर्स। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तक इन 2 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं आए होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको रिवीजन में नहीं कराए थे, इसलिए मैंने इसमें कराए कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन जो CBSE के पैटर्न में या CBSE के सैम्पल पेपर में मैंने जैसे क्वेश्चन देखे हैं
वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। या तो ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया, ये सेम क्वेश्चन भी मैंने CBSE सैम्पल पेपर से ही उठाया है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने APC से लिया है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली काफ़ी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेती हूँ। X लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम Y लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹30 lakh payable 40% by a check and balance by issue of fully paid equity shares of 100 each at a premium of 20%। और जो हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी है वो इस तरीके से दी हुई है। तो X लिमिटेड ने परचेज़ किया है Y लिमिटेड के पूरे बिजनेस को 30 lakhs में, ठीक है। जो उसने इस तरह से किया कि उसका 40% अमाउंट तो चेक के थ्रू पे कर दिया और बाकी अमाउंट जो बचा है उसके लिए वो कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है। 100 का एक है और वो प्रीमियम पर इशू कर रही है, यानी 100 का एक है और 20% प्रीमियम पर कर रही है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या एंट्री की थी? एसेट्स वहाँ एक्वायर की थी, बिजनेस एक्वायर किया था, तो एसेट्स को हमने डेबिट किया टू जिससे लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने उसका क्या क्या कौन कौन सी एसेट एक्वायर की है। तो एसेट को हम डेबिट कर देंगे, अगर हमने कोई लाइबिलिटी ली है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको सेम उसी तरीके से करते हैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जहाँ से कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है। पर्टिकुलर्स, ये LF डेबिट क्रेडिट। यहाँ पर देखो बच्चों कि सबसे पहले कंपनी ने क्या लिया है? बिल्डिंग ली है 12 लाख की, डेबिट हो जाएगी, एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख डेबिट, स्टॉक एसेट है 5 लाख डेबिट, डेटर्स एसेट है डेबिट, कैश एसेट है डेबिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। तो जो हमारा डेबिट में है उसको सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे। तो देखो मैंने लिखा, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पर डेबिट में क्या क्या ली थी हमने। सबसे पहले बिल्डिंग, तो मैंने लिखा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और अमाउंट था हमारा 12 लाख। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट है, ये लिया मैंने 8 लाख। इसके बाद स्टॉक भी मेरा एसेट है तो डेबिट 5 लाख। और इसके बाद सन्ड्री डेटर्स डेबिट और ये है 4,30,000। इसके बाद है हमारा कैश अकाउंट, और कैश इन सब के साथ अकाउंट लगाना, कैश अकाउंट डेबिट, और कैश है हमारा 90,000। और इसके बाद देखो बच्चों कि क्या है, हमने क्या लिया इसके बाद? क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर्स मैंने लिए, इसको कर दिया मैंने क्रेडिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स हैं मेरे कितने? क्रेडिटर्स हैं मेरे 2 लाख। और इसके बाद मैंने किससे परचेज़ किया? Y लिमिटेड से, टू Y लिमिटेड। और कितने का किया? ऊपर लिखा है इसमें क्वेश्चन में कितने का परचेज़ किया? 30 लाख का। मैंने यहाँ पर लिखा 30 लाख। अब बच्चों क्या करना है कि जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जितनी एसेट है उनको डेबिट कर दोगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दोगे, और जिससे लिया वो भी क्रेडिट, ठीक है। टू वेंडर अकाउंट करते हैं, तो जितने का लिया वो अमाउंट मैंने डाल दिया। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के दोनों साइड को हम बैलेंस करेंगे। हमेशा बैलेंस करके देखना, बराबर आनी चाहिए। जब भी CBSE में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई ना कोई एक साइड होती है जहाँ पर डेफिशिएंसी पक्का आएगी, ठीक है।
तो देखते हैं दोनों साइड को जब हम करेंगे, टोटल करोगे जब आप, तो ये आना चाहिए, क्रेडिट साइड है 32 लाख, और अगर दूसरी साइड को आप टोटल करोगे तो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर बैलेंस कम है। तो आप टोटल करके ज़रा बैलेंस निकालो, देखो कितना आ रहा है बैलेंस। देखो डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है, ये डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है, डेबिट साइड भी छोटी हो सकती है, क्रेडिट भी, कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर जब आप देखोगे तो आए डेफिशिएंसी आ रही है हमारे डेबिट साइड। मैं इसको दूसरे पेन से लिख ताकि तुम्हें पता लगे। और जब डेबिट साइड आए तो आप लिखोगे उसको गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना बैलेंस आए उसको हम लिख देंगे। तो ये आया हमारा 1,80,000। और बच्चों अगर ये, ठीक है, ये बैलेंस है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारा बैलेंस। और अगर क्रेडिट साइड आए तो क्या बताया था, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचे तो उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नीचे नोट बना के, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए, क्रेडिट बैलेंस आए तो हम उसको क्या कहेंगे, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया मेरी फर्स्ट एंट्री। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी नरेशन लिख देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस, किसका बिजनेस परचेज किया है, फ्रॉम वाई लिमिटेड। अब सेकेंड एंट्री करने जा रहे हैं। उसके लिए उसने कहा कि उसने 40% अमाउंट चेक से पे कर दिया। तो 30 लाख का 40% अमाउंट निकालो बच्चों, कितना आता है, कितना आएगा, ये आ गया हमारा 12 लाख। तो 12 लाख तो इसने पेमेंट कर दी है बैंक से, या फिर बैंक से कर दी है, लिखा ना यहाँ पर, उसने पेमेंट की बाय चेक। तो मैं सेकेंड एंट्री करूँगी, वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये दे दिया उसने 12 लाख अमाउंट वापस। और कहते हैं कि बाकी जो बैलेंस बचा, तो ये हो गया बीइंग 40% अमाउंट पेड बाय, किससे किया, बैंक। और बैलेंस हम पे करने जा रहे हैं, लिखा है आगे। और जो बैलेंस बचा है, एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। जो बैलेंस बचा, आप देखते हैं बैलेंस कितना बचा, 30 लाख की मैंने वो पूरा बिजनेस लिया था, और 12 लाख उसमें से वापस कर दिया। अब देखो बच्चों, अगर माइनस करोगे तो बैलेंस कितना बचा, 18 लाख, ठीक है। बैलेंस बचा 18 लाख का। अब इसको करते हैं ज़रा, इस एंट्री को मैं दूसरे पेन से करती हूँ, पता लगेगा, ठीक है। थर्ड है, बैलेंस बचा, तो वाई लिमिटेड का बैलेंस है जो हम, कितना बचा, 18 लाख। इसको पे करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर से और प्रीमियम पर। तो एंट्री होगी वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और हम उसको अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम पर किया है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखते हैं फिर मैंने क्या बताया था, जब सेकेंड एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ, यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बताया था, अमाउंट पेबल कितना है, कितना अमाउंट, बैलेंस जो अमाउंट है वो हमारा अमाउंट पेबल है 18 लाख। अब हमें पे करना है, और एक कितने का है, 100 रुपये का था, ठीक है। और हम इसको प्रीमियम पे दे रहे हैं 20% के प्रीमियम पर। तो
100 का अगर मैं 20% निकालूं तो 20 रुपये आता है, यानी मैंने इसको कितने में इशू किया, 100 रुपये का तो था और 20 रुपये प्रीमियम ज़्यादा पे, यानी मैंने इसके 100 रुपये वाले को 120 में इशू किया, 120 में मैंने इसको इशू किया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15,000। आप इसको सॉल्व करना, देखना कितना आता है। तो ये आया, मैं यहाँ पर करूँगी, यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू आती है इक्विटी शेयर कैपिटल में, 15,000 इंटू 100, 15,000 इंटू 20। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो देखो कितना आता है, ये आ गया 15 लाख और ये आ गया 3 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। और यहाँ पर मैंने लिखा बीइंग बैलेंस पेमेंट मेड बाय issue of 15,000 shares at the rate 100 each at 20% प्रीमियम। ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन की सैम्पल पेपर से, अपने बुक से, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें देखो, किंग लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 15 लाख एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रुपीज़ 6 लाख ऑफ क्वीन लिमिटेड। सीधा सीधा लिखा है, उसने एसेट इतने की परचेज़ की, एसेट को डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी उसको क्रेडिट कर देंगे। पेड द परचेज कंसीडरेशन बाय इशूइंग ऑफ, और हम परचेज कंसीडरेशन पे किससे कर रहे हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स और 100 रुपये का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, प्रीमियम हमने इसमें 10% निकालेंगे और आगे से इस कैलकुलेशन करेंगे। एंड रुपीज़ 1,10,000 नहीं 11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट। और हम क्या कर रहे हैं कि 11 लाख तो उसमें से बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे रहे हैं और बाकी जो अमाउंट है हम इसके थ्रू देंगे। तो यहाँ पर आपको परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन, ये एक हॉट क्वेश्चन दिया हुआ था तो मैंने इसको भी इसमें डाल दिया। ऊपर के 3 क्वेश्चन, खासकर फर्स्ट और जो थर्ड मैंने कराया, ये हर सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं, इसीलिए ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन के साथ साथ एक माइंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने का भी क्वेश्चन होना चाहिए, इसलिए एक क्वेश्चन लिया मैंने और सब बच्चे से करेंगे। पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो सबसे पहले जो हमने सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, हमने सन्ड्री एसेट्स कितने की ली है, इसमें सीधा सीधा लिखा है 25 लाख की। और मैंने लाइबिलिटीज़ भी ली है, 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज़, और ये लिए मैंने 6 लाख की। अब इसके बाद कहते हैं कि मैंने किससे लिए, 2 क्वीन लिमिटेड, कितने के लिए ये नहीं लिखा, 2 क्वीन लिमिटेड। तो इस अमाउंट को मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे, देखो इसके लिए हमने इसमें सीधा सीधा लिखा है कि हमने कितने शेयर्स इशू किए। तो हमने किए 10,000 के शेयर्स इशू किए हैं, एक की वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है, तो मैंने कितने में किए, इतने के। और साथ साथ लिखा है कि इसमें कितना 10% प्रीमियम भी है। 10% प्रीमियम यानी 10 लाख का
प्रीमियम भी हो गया 10%, ये प्रीमियम है तो इसका 10% प्रीमियम हो गया 1 लाख। और बैंक ड्राफ्ट से भी हमने पेमेंट की थी कितनी, 11 लाख की। तो हमने टोटल कितना पे करना था, तो हमने टोटल कितना के खरीदा, ये बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दिया है, ये था इतना, यानी 22 लाख इतने का हमने खरीदा था। तो ये कैलकुलेशन करनी थी हमें, बहुत सिंपल है, 22 लाख। अब मैंने क्या बताया था कि हम डेबिट और क्रेडिट साइड जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ रही है कि नहीं। तो देखो एक साइड आ रही है 28 लाख और दूसरी साइड आ रही है 25 लाख। कितना डिफरेंस है, 3 लाख का। किस साइड, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड अगर आती है तो मैंने क्या बताया था, बैलेंस को लिखना बताया था आपको, तो 3 लाख का ये आ गया, ठीक है, डेबिट साइड आया। उसको क्या बताया था, लिखेंगे हम गुडविल अकाउंट डेबिट, ये है बैलेंस। तो मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई कंप्लीट। मैं इसके लिए लिखूंगी नरेशन बीइंग परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ क्वीन लिमिटेड। ये हो गई मेरी फर्स्ट एंट्री। अब करेंगे हम सेकेंड एंट्री। क्या किया है हमने कि इसमें से जो सीधा सीधा लिखा था कि 11 लाख है, वो तो हमने बैंक ड्राफ्ट से दे दिया और बाकी के लिए हमने अपने शेयर्स इशू किए हैं। तो यहाँ मैं एंट्री करती हूँ, क्वीन लिमिटेड डेबिट टू बैंक ड्राफ्ट, और हमने 11 लाख की पेमेंट कर दी है। 11 लाख मेरे चले गए, तो ये आ गया बीइंग बीइंग 11 लाख पेड बाय, कैसे, बैंक ड्राफ्ट। और बाकी बैलेंस जो बचा, थर्ड एंट्री करेंगे क्वीन लिमिटेड। आप चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो, क्वीन लिमिटेड डेबिट टू, बाकी पेमेंट कितनी बची हमारी, 11 लाख की और बची है, ठीक है। तो बाकी जो बची 11 लाख की, 22 में से 11 दे दिए, 11 बचे 2। इसको क्या दे रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमने इसको इशू किया था किस पे, सिक्योरिटी प्रीमियम पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो वही नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, अमाउंट पेबल 11 लाख वापस देना है, और कितने का एक है, सीधा सीधा लिखा है 100 रुपये का एक है, 100 का एक है, और 10 रुपये के प्रीमियम पे किया था। तो कितना प्रीमियम तो लिखा भी है यहाँ पे, आपने कैलकुलेट किया हुआ, ये रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये प्रीमियम आ गया मेरा 1 लाख, और ये आ गया देखो 10 लाख। अगर आप इससे भी निकालोगे तो भी आ जाएगा, 100 रुपये का एक था, ठीक है, 100 का 10% निकाला तो कितना है, 10। यानी आपने इसको इशू किया 100 प्लस 10 में, यानी 110 में, 110। आप इसको करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक है, 10,000। तो अगर आप इसे करोगे तो यहाँ पे मैं बताया था ना, फेस वैल्यू है कि 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू कितने का, 10, तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस कराई है आपको। जहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन मिले वो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और इसकी प्रैक्टिस तभी अच्छे से होगी जब आप इस वीडियो को देख के और साथ ही साथ इसकी ऐसी प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इशू करेंगे हम अपने शेयर्स फॉर कैश, तो उसको करेंगे, ठीक है।